नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है आपका मासिक राशिफल 2022। जी हाँ, साल की शुरुआत यानी कि जनवरी माह खास तौर पे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। 7:30 में आप लोगों की साल की शुरुआत हो रही है और ऐसे में आपकी सेहत कैसे रहने वाली है, आपके रिश्तों में कितनी मिठास और कड़वाहट आ सकती है, और देखिए सबसे बड़ी बात, कामकाज कैसा चलेगा और आर्थिक पक्ष कितना मजबूत रहने वाला है। हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले मयंक जी से ये जान लेते हैं जनवरी माह में आपके भाग्य के सितारे क्या कुछ बता रहे हैं। समझाइए मयंक जी। जी बिल्कुल, देखिए कुंभ राशि वालों, हम आपको बता रहे हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। उससे पहले बता रहे हैं जो हमारे दर्शक पहली बार हमारे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि राशिफल हम किस आधार पर बताते हैं। देखिए दर्शकों, हम ये राशिफल जो आपको बता रहे हैं ये आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है जी। और बहुत से लोग इसको नाम राशि के ऊपर देख लेते हैं या अपने सन साइन पे देख लेते हैं, तो उसको फॉलो ना करें, उसमें प्रिडिक्शन में काफ़ी बदलाव आ जाता है। तो इसलिए इसको मून साइन यानी कि अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल सटीक गणना आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों की कि ग्रह नक्षत्र जनवरी मास में क्या चाल चल रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। जी, कुंभ राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। लगन में गुरु आपके आ चुके हैं, बहुत ही शुभ है। दूसरा तीसरा खाली है, चौथे भाव में राहु है, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव खाली है। दशम भाव में मंगल, केतु और चंद्र की युति है। 11वें भाव में आपके सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं और 12वें भाव में हम अपने शनि और बुध की स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति कुंभ राशि वालों की जनवरी मास की दिखाई दे रही है। तो देखिए मयंक शर्मा जी ने तो आपको समझा दिया है कि आपके ग्रहों की स्थिति क्या कुछ कहती है और इन्हीं के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए इस महीने आपका जो स्वास्थ्य है, ग्रह स्थिति बता रही है, आमतौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। लगन में बृहस्पति हैं जो ये दिखा रहे हैं कि उत्तम स्वास्थ्य अब आपका रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। भले ही माह की शुरुआत में आपके छठे भाव का स्वामी नीच का होकर दशम में बैठा हो, छोटी मोटी कफ कोल्ड की समस्या इत्यादि रह सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी गंभीर बड़ी परेशानी आपको स्वास्थ्य संबंधी नहीं होगी कुंभ राशि वालों। चलिए, ये तो बात हुई आपकी सेहत को लेकर। अब बात कर लेते हैं फटाफट से स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम्स भी है और देखिए प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई होगी आप लोगों की। तो आइए जान लेते हैं कि जनवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखिए छात्रों के लिए महीना बहुत ही अच्छा है कविता। ये लगन में जब बृहस्पति होते हैं तो पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, बहुत ही शुभ रहता है। शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता मिलेगी जी। जो छात्र पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, 12वें घर का शनि बाहर ले जाने की ओर तैयार है। लगन में गुरु उच्च शिक्षा देने को तैयार है। और जो छात्र शिक्षा ग्रहण करके जनवरी मास में या फरवरी मास में जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी शानदार मौका है। तो छात्रों के लिए बहुत ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कोई आपका टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो बस मेहनत कीजिए और रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि भाग्य यहाँ आपका साथ दे रहा है। चलिए, तो इससे बड़ी बात क्या है कि जब हायर एजुकेशन के योग आपके बन रहे हो और हायर एजुकेशन के चलते बाहर जाने का भी योग है कुंडली में, तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के लिए इससे अच्छा कुछ और हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर। रिश्तों के लिए ये महीना आपके लिए क्यों है खास, आइए मयंक जी से जानते हैं। देखिए लव रिलेशनशिप के लिए मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र की पंचम भाव पे दृष्टि बहुत शुभ है, गुरु की पंचम भाव पे दृष्टि बहुत शुभ है। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं कुंभ राशि वालों के। अगर आप सिंगल हैं तो आपके नए प्रेम संबंध बनेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लगन में जब गुरु है तो सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ती है। विवाह के पूर्ण योग बनते हैं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है और प्रेम संबंध बनते हैं। और कोई रिश्तों में अगर गलतफहमी है आपके प्रेम संबंध में, वैवाहिक जीवन में, तो वो दूर हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा आनंद में रहेगा। कुल मिलाकर बेहतरीन समय। और जो लोग इस समय निसंतान हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का भी समय लग रहा है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि संतान भाव पर है, तो संतान की तरक्की भी होगी या संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। कुल मिला के बहुत ही सुंदर योग ये कुंभ राशि वालों के लिए है। चलिए, ये तो बात हुई आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। अब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ रुख करते हैं और जान लेते हैं कि आपका कामकाज कैसा चलेगा। जॉब्स में, बिजनेस में, सब कुछ कैसा रहने वाला है आप लोगों का। मैं जिसे जानते हैं।
जनवरी मास में काम कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम समय है कविता जी। इनको अचानक से धन लाभ होगा, यानी कि नौकरी पेशा लोग अगर नए साल की शुरुआत में नौकरी बदलना चाहते हैं तो जी। बहुत ही सुंदर योग है। और दूसरा, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या अपने एक नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि सूर्य लाभ स्थान में शुक्र के साथ है, बहुत ही सुंदर है। दशम भाव में आपका स्वामी जो मंगल है वो दशम भाव में ही है, बहुत ही शुभ है। और लगन में बृहस्पति है जो नए काम की शुरुआत कराते हैं। तो कार्य, व्यवसाय, नौकरी सब में आपका बेहतरीन समय है, उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। चलिए मयंक जी, कहते हैं कि इंसान के काम से ही उसके आर्थिक पक्ष को देखा जाता है, तो क्या लगता है इनका बैंक बैलेंस जनवरी माह में मतलब साल की शुरुआत से क्या बढ़ने लगेगा? देखिए, बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा रहेगा जनवरी मास में। ये बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हैं और बहुत ही सुनहरा मौका होगा इस महीने धन कमाने का। अचानक से लाभ होगा। ये देखिए, जब भी 11वें भाव में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह होते हैं कविता जी, तो हम ये कहते हैं कि बहुत ही सुंदर लाभ होता है। 11वें भाव का स्वामी लगन में बैठा है, धन का स्वामी लगन में बैठा है, तो क्या कहने इस योग के, तो बहुत ही शानदार है। लाभ कमाने के लिए बेहतरीन योग है ये। चलिए, तो देखिए अभी तक तो हमने मयंक शर्मा जी से जाना है किस प्रकार से आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में भी जान लिया हमने। लेकिन देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि आपके ग्रह का स्वामी कुंभ राशि है, यानी कि शनि आपके स्वामी है और न्यायाधीश शनि, कर्म फलदाता शनि इस महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे ये भी जानते हैं। देखिए, शनि जो है अभी आपकी राशि से 12वें भाव में चल रहे हैं, स्वराशि के जरूर हैं। 7.5 का पहला दौर अभी आपका चल रहा है जी। और ये दौर अभी बरस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद शनि आपके लगन में आएंगे। तो कुल मिलाकर शनि 12वें घर में होने की वजह से कभी कभी आपके अंदर आलस्य की अधिकता, ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, या कभी कभी आप उत्साह की कमी देखेंगे या कॉन्फिडेंस कम रहेगा जी। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। हालांकि लगन में बृहस्पति आ गए हैं तो उस तरीके की ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि लगन में जब गुरु आते हैं तो 1000 दोष भी कुंडली के दूर हो जाते हैं। तो शनि का ये दोष अब उतना नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कुंभ राशि वालों को यहाँ थोड़ा सा अब एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि सितारे उनके बहुत प्रबल हैं। और जनवरी मास में तो फिलहाल इनको कोई 7.5 की ऐसी समस्या नहीं रहेगी। छोटे मोटे खर्च रह सकते हैं, वो भी शुभ कार्यों में, लेकिन कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं, कोई चिंताजनक बात नहीं रहेगी। चलिए मयंक जी, जाते जाते क्या उपाय लोगों को करने चाहिए? देखिए, इनको इस महीने में अगर मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट है, कोई भी परेशानी है, तो शनि के बीज मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः जी। शनिवार के दिन काला कंबल का दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा। गरीबों को खाना खिलाएं, उनको वस्त्र इत्यादि दें, खासकर काले वस्त्र दें तो बहुत ही शुभ रहेगा। और केसर का टीका जो है माथे पर लगातार लगाते रहें, जो शुभ फलों की आपकी प्राप्ति करेगा। तीसरा, अगर आपको किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव या कोई परेशानी चल रही है तो उसके लिए आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना साल की शुरुआत कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मयंक शर्मा जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इनसे संपर्क कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार व्यस्तता के कारण ये रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। तो व्हाट्सएप पर अगर आप कोई मैसेज छोड़ देंगे तो वहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।